मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं आपके गुणों की स्तुति कर ही नहीं सकता, लेकिन आपके प्रति जो मेरे अंदर अति भक्ति का भाव है, माम बालम आलापयति इदम इत्थम, वह मुझे आलाप कराने को मजबूर करती है, वह मुझे बोलने को मजबूर करती है और मैं आलाप करने लग जाता हूं, यानी मैं आपके सामने बोलने लग जाता हूं, क्योंकि अति भक्ति मुझे बुलवाती है, मैं बोल नहीं पाता। क्या सुन रहे हो? ये आचार्यों के शब्द हैं। आप कहते हो ना हम बोल नहीं पाते माइक पर, अभी यहां पर खड़े थे अध्यक्ष, भक्ति होगी तो आपको भक्ति बुलवाएगी। आप बोल नहीं पाते, लेकिन आपको भक्ति भीतर से प्रेरित करेगी बोलने के लिए कि हाँ हमें बोलना है। यह बोलना भी भीतर की भक्ति से आता है, और अगर ये बोलना आने लगेगा तो वह बोलने में आपको ये नहीं देखना हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे अक्षरों की संयोजना कैसी है, हम कोई अच्छा साहित्यिक बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे, लोग हमारे सेंटेंस को सही समझेंगे कि नहीं, कैसा भी हो, टूटा फूटा लूला लंगड़ा कैसा भी शब्द निकले, लेकिन अगर आपके भाव होंगे तो वह शब्द आपकी कीमत को बढ़ाएंगे। इसलिए शब्दों की कीमत नहीं होती, कीमत किसकी होती है? भावों की। और भाव कहां से आते हैं? भक्ति से। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति हमें बुलाती है, हम नहीं बोल पाते। है भगवान हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपकी स्तुति करने में समर्थ हो ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। वो तो भक्ति है भीतर जो कुछ शब्दों की संयोजना करा देती है। मैं बोल नहीं रहा हूं, हे भगवान आपकी भक्ति हमें बोलने को मजबूर कर रही है, मुझसे आलाप करवा रही है। मैं कुछ कह रहा हूं, ये आलाप हो रहा है। आलाप जानते हो? अगर हम देखें तो यहां पर आचार्य समंतभद्र महाराज अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। आलाप का मतलब होता है जो सही से कथन नहीं कर पाता उसको आलाप कहते हैं। अपनी भाषा में अपन बोले तो भाई क्या आलाप कर रहा है, बोलते हो ना कभी कभी, भाई क्या बोले जा रहा है। तो जब आपके मन में इस तरह का भाव आता है कि मुझे पता नहीं क्या बोला जा रहा है, लेकिन मेरी भक्ति मुझे बोलने को मजबूर कर रही है, मुझे भीतर से उद्वेलित कर रही है, तो वह भक्ति का भाव ही आपका वह आलाप कहलाता है। फिर उसमें यह नहीं देखा जाता ये आलाप में कितने स्वर हैं, कितना संगीत है, कितना माधुर्य है, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा माधुर्य क्या है? भक्ति का माधुर्य। किसी किसी व्यक्ति में इस तरह के भक्ति के भाव होते हैं, और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सामने आते हैं, कुछ बोल नहीं पाते लेकिन बोलने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी बोलते हैं तो उनके भाव एकदम से गदगद हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और वह मुंह से स्पष्ट शब्द भी नहीं आते, और बस वह बार बार कहते हैं भगवान मुझे क्षमा कर दो, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनते हो? इसे क्या कहते हैं? इसे वास्तविक भक्ति कहते हैं, जो भीतर से उत्पन्न होती है। ऐसी भक्ति हमें अपने आप अनेक कार्य करवा देती है, बोलने का कार्य भी करवा देती है, और किसी भी तरह के सृजन होते हैं तो वो भी सब भक्ति के माध्यम से होते हैं। आप चाहे वह सृजन समाज के लिए करें, अपने लिए करें, किसी भी तरह के जिनालय आदि का करें, ये सारे कार्य जब भक्ति से होते हैं तो वह कितनी भी विसंगतियां हो, कितनी भी असमंजस का माहौल हो, लेकिन भक्ति अगर है तो वह कार्य अवश्य पूर्ण हो जाता है। क्या सुनते हो? जब भी कोई समाज में काम करते हो, समाज के चार लोग कुछ कहते हैं, चार लोग कुछ और कहते हैं, चार लोग कुछ और कहते हैं, चार लोग और कुछ चार तरह की बातें करते हैं। समझ में आ रहा है?
किन्हीं का काम करने का मन होता है, कोई काम को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई उस काम में कई तरह के क्वेश्चन खड़े कर देता है, कोई उस काम के लिए बिल्कुल ही अपोजिशन तैयार कर देता है, कोई कहता है कि दैट इज नेवर पॉसिबल। फिर जिसको काम करने का मन होता है वो सोचता है भाई काम तो करना है। एक कह रहा है हो ही नहीं सकता, एक उसमें अनेक तरीके की बाधाएं उत्पन्न करके दिखा रहा है, एक कह रहा है कि ये काम अगर शुरू कर भी दोगे तो पूर्ण नहीं होगा, एक कह रहा है ये तो कभी संभव ही नहीं है कि तुम इतना बड़ा काम कर पाओ, और एक का मन कह रहा है नहीं भाई मुझे काम तो ये करना ही है। सुनते हो, घर में भी कोई नया काम करने को तैयार होते तो भी 4 तरह के एडवाइस देने वाले 4 लोग खड़े हो जाते हैं, फिर भी क्या करना होता है? क्या देखते हो उस समय पर? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो अब इनके अनुसार करें, लेकिन फिर भी एक का मन करता है नहीं ये काम तो होना चाहिए, ये काम तो करना है। भले ही सब मना कर रहे हैं, कोई भी सहयोगी नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी जिसके मन के अंदर ये भाव होता है कि नहीं सबके कहते हुए भी मुझे काम करना है, मेरा मन कह रहा है कि ये काम होगा। सुन रहे हो? कई बार लोग डिसीजन नहीं ले पाते। समाज के कामों में डिसीजन लेना तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और इस तरह के काम जब सामने आते हैं तो उस समय पर क्या करें, किसकी माने? जो मना कर रहा है उसकी अगर मना नहीं मानते हैं तो वो भी नाराज होता है, तो वो भी फिर उसमें सहयोग नहीं करता। तो समाज का कोई भी काम, घर का कोई भी काम जब होता है और अनेक लोगों के मन उसमें नहीं भी होते हैं, लेकिन जब एक काम करने वाला मन बना लेता है, एक, क्या सुनते हो? ज्यादा लोगों के मन की जरूरत नहीं है, कितने? बस एक भी अगर मन बना लेता है मुझे काम करना है, तो वह सोचता है चल मैं एक दूसरे को मनाने की कोशिश करता हूं। जब एक का मन बन जाएगा तो वह दूसरे को मनाने की कोशिश करेगा, तो उन 4 में से अगर उसने एक को और मना लिया तो उसके साथ 1 से 2 हो जाते हैं, उसे बहुत बल मिल जाता है। समझ में आ रहा है? जब उन 4 में से जो पहले 3 एक तरफ थे उनको ये दिखने लग जाता है कि ये 2 एक तरफ हो गए, तो तीसरा भी बीच में खड़ा खड़ा कहीं सोचता है कि इधर मना करूं कि इधर इसके साथ हाँ कर दूं, और उसको भी अगर वे दोनों मनाने लग जाते हैं तो तीसरा पाया भी अपने साथ आ जाता है, तो वो भी कहता है कि हाँ भाई चल ठीक है कर ले जाएंगे। अब चौथा खड़ा खड़ा सोचता है अब मुझे विरोध करने से क्या मतलब, चल तू कर ही रहा है तो तेरे साथ हम भी स्वाहा बोल देंगे। सुन रहे हो? और ऐसे करते करते ये बहादुरगढ़ का पंच कल्याणक हो जाता है। क्या सुन रहे हो? हैं? हाँ, सब दिखाई तो देता है ज्ञान में कैसे होता है। कोई भी काम मन से एक व्यक्ति करने का मन बना ले, इसी को कहते हैं अति भक्ति का भाव। हाँ, और ये अति भक्ति का भाव जहां दिखाई दे जाता है, आप कहते हो मुनि महाराज से, और मुनि महाराज भी आपके मुंह की तरफ देखते हैं कि भाई किन के मन है और किन के मन नहीं है, तो वो भी क्या देखते हैं? वो भी यही देखते हैं। अगर एक भी व्यक्ति के, 2 भी व्यक्ति के भाव अति भक्ति के हैं और वो समर्थ है उनकी भक्ति काम को करने में, तो मुनि महाराज भी आशीर्वाद दे देते हैं। उन्हें पता होता है ये बाद में 2 भी इनके साथ में शामिल हो जाएंगे जब इन 2 को आशीर्वाद मिल जाएगा। इसी तरह से काम बनते हैं। जिनका मन नहीं हो उनका मन भी बना लेना, ये भी धर्मात्मा जीवों का एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। जिनका मन नहीं है उनका मन भी बना लेना, उनके लिए भी बार बार कह के करके, समझा समझा करके, भैया भैया, भाई साहब कह के करके उनका मन भी मना लेना और उन्हें भी अपने मंगल कार्य में शामिल कर लेना, ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है और इसी से प्रभावना होती है। यह कार्य हर समाज के लिए इसी तरह से होते हैं, और समाज में
कई तरह की विसंगतियां होते हुए भी जब इस तरह के मंगल कार्य आप करने में समर्थ हो जाते हैं तो अपने आप अनेक दूर दराज के लोग ये समझने लग जाते हैं, भैया ये बहादुरगढ़ के लोग ऐसे नहीं हैं कि हमेशा विचलित ही होते रहें, एक दूसरे की टांग भी खींचते रहें। कभी कभी ये लोग मिलकर के ऐसे काम भी कर लेते हैं कि दो दो टांग वाले लोग भी चल करके उनके काम देखने के लिए चले आते हैं।